हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बस ये है कि ये छठ का ही व्लॉग है और इसके बाद एक और व्लॉग आएगा छठ का। तो ये जो छठ सीरीज़ है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, डेली रूटीन का। तो फ़िलहाल ये छठ के पहले दिन का, मतलब कि नहाए खाए खरना और संध्या अर्घ के अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे का व्लॉग है। मैं सोकर उठ चुकी हूँ और उठने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपना बिस्तर उठाया, क्योंकि यहीं पर सब कुछ होगा। और सोनपरी भी आ गई थी और बिट्टू भी उठ गया था, क्योंकि इसको मेन गेट खोलना था तो ये उठ गया था। और फिर मैं नहा कर आ गई। नहाने के आने के बाद जो है मैंने ठेकुआ बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और मुझे बोलने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हुआ ये कि मैं शाम को स्कूल से आई तो मुझे बड़ी तेज़ प्यास लगी हुई थी और मैंने जब बॉटल खोला, घर में जो बॉटल थी मिल्टन की, उसको मैंने खोला ना तो उसमें पानी जो था ठंडा था, लेकिन प्यास लगी थी तो इस करके मैंने वो पी ली। और उसको पीने के बाद जो मेरा गला ख़राब हुआ है और खांसी स्टार्ट हो गई है, मैं क्या ही करूँ, परेशान हो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कि वीडियो एडिट करके इसको ख़त्म ही करते हैं। आज सैटरडे है, रात है और कल संडे है, तो कल संडे का रूटीन में शेयर करूँगी। हस्बैंड नहीं है, वो गए हुए हैं रिसेप्शन पार्टी में, तो इस करके भी मुझे थोड़ा सा समय लग गया है। और इस समय बज रहे हैं रात के 11:30 और 11:30 बजे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अब कल छुट्टी है और समय भी है, नींद भी नहीं आ रही, तो इस वीडियो को एडिट करके अपलोड में लगा देते हैं। जो मेरे व्यूअर्स होंगे, जो मुझे चाहने वाले होंगे, वो वीडियो देखेंगे और मेरी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे कि मैं डेली वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, नहीं वीडियो बना पाती हूँ। तो यहाँ पर जो है एक बैच आटा मैंने गूंद कर रख लिया है, मतलब जो सोनपरी के घर से आया था उसको मैंने गूंद दिया है। और ये वाला आटा जो है ये मैं अपने लिए गूंद रही हूँ, जो मैं ऊपर चढ़ाऊँगी। तो इसमें मैदा, देसी घी और चीनी और काजू जो आपने देखा मैं काट रही थी, उसको मैंने काट के ऐड किया है। और मेरे कपड़ों पे बिल्कुल मज़ा आना। मैंने आज ना, मतलब छठ वाले दिन 12 किलो आटा गूंदा था और अकेले ही गूंदा था, तो इस करके मेरी जो कुर्ती है, कुर्ती का ये हाल हो गया है। और मैं बताऊँ, इस कुर्ती को वॉश करने के बाद भी ना घी और तेल का निशान वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यही कंफर्ट लगा तो मैंने यही पहन लिया था। और यहाँ पर जो है आटा वगैरह गूंद लिया है मैंने सारा। तो मैंने सोचा कि पहले इसको गोल गोल करके रख देते हैं और उसके बाद इजी होगा इसको ठोक के बनाने में और तलने में। तो यहाँ पर सारा जो है ठेकुआ जो है मैंने ठोक के रख दिया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि जो मैंने मैदे का ठेकुआ जो बनाया था ना, वो श्रिंक होके छोटा हो जा रहा था और मोटा हो रहा था तलने पर। तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ गई। मुझे फिर से सारे जो भी बने हुए ठेकुआ था उसको तोड़कर उसको पतला पतला जो है बनाकर फिर से मुझे तलना पड़ा। तो मेहनत तो डबल लगी, लेकिन थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, जिस करके 1 बजे तक मेरा सब कुछ रेडी हो गया था। 10 से 12 किलो 1 बजे तक बन जाना बहुत बड़ी बात है। और अकेले करना, सोनपरी भी थी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मैंने ही सारा कुछ किया। सोनपरी ने बहुत मदद करी, नो डाउट, लेकिन इतना 10 से 12 किलो ठेकुआ तलना कोई आसान काम नहीं होता है।
रात होते होते ना मेरे दोनों कंधे और हाथ दर्द होने लग गए थे बहुत ही बुरी तरह से। तो यहाँ पर मैं देसी घी में सारे ठेकुआ में तल रही हूँ। देसी घी ही यूज़ करती हूँ मैं। तो देसी घी में ये डालने से ना इसमें झाग बन जा रहा था, लेकिन ठीक है, अब तलना है तो तलना ही है। इस बार मैंने चूल्हा तो यूज़ किया नहीं है। आपको मैंने बताया भी लास्ट व्लॉग में कि मुझे थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है धुएं वगैरह से, तो इस करके मैंने चूल्हा यूज़ ना करके ये गैस स्टोव ही यूज़ किया है। और अभी भी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरा गला कितना ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं उठूँगी ना, अभी 11:30 बज रहे हैं, मैं उठूँगी तो मैं गर्म पानी पीऊँगी। तो सभी कुछ रेडी हो जाने के बाद मैं बिल्कुल भी आराम नहीं की। मुझे लगा कि नहीं, आराम करना बेकार है। तो यहाँ पे जितने भी फल थे उन सबको मैंने धो धो कर इस टोकरी में रख दिया। और उसके बाद मैं अपना सूप रेडी करूँगी। मुझे डबल सूप चढ़ाना है, पिछले छठ का भी और इस छठ का भी। तो टोटल 8 सूप रेडी होंगे। 8 सूप मैंने मंगाया था। और अगर जो मुझे पिछले कमेंट में जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सूप कितने चढ़ाने हैं, किस हिसाब से चढ़ाना है, अगर वो वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मन्नतों का हिसाब होता है। मतलब जितना आपने गछा हुआ है उतना ही हिसाब से आप भी इसमें कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस हिसाब से सूप लेती हूँ। जो डबल सूप है मेरे हस्बैंड के पापा का है, और एक और डबल सूप है वो मेरे हस्बैंड का है, और सिंगल सूप और एक और सिंगल सूप तेजस बाबू का है और यशवीर बाबू का है। यशवीर बाबू का जो है ना, मेरी सास ने कबूला था कि मेरे जोड़ा पोता हो जाएगा तो मैं जोड़ा नारियल चढ़ाऊंगी 5 साल तक। तो 5 साल तक तो जोड़ा नारियल उठाया गया था हाथ में। तो जब 5 साल कबूल पूरे हो गए तो उसको मैंने सूप, उसकी जगह मैंने सूप ले लिया। लेकिन वो जोड़ा नारियल अभी भी मैं लेती हूँ, वो नारियल जो है एक एक सूप पे रख देती हूँ। तो मन्नतों का हिसाब होता है, कोई किसी चीज़ के लिए कुछ मन्नत मांगता है, कोई किसी चीज़ के लिए मन्नत मांगता है। इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई कोई जो केले का पूरा धर ही जो है काट के उसको छठी मैया को उस पर अर्घ देते हैं, हाथ में उठाकर उसको उठाते हैं। कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है, कोई कुछ भी नहीं उठाता, सिर्फ पानी में खड़े होकर पान और सुपारी लेकर खड़े हो जाते हैं। कोई दंडवत करता है। तो वो अपना अपना हिसाब यहाँ पे रखे रहते हैं जितने भी व्रती होते हैं। तो मैंने भी एक बहुत बड़ी चीज़ जो है मन्नत मांग ली है छठ मैया से। अगर मेरी छठी मैया चाहेंगी तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो फिलहाल यहाँ पर आप सूप देख सकते हैं। तो सभी सूप पर मैं पहले सिंदूर लगाऊंगी। सिंदूर लगाना अच्छा होता है, कहते हैं इससे शुद्ध होता है। और कई लोग हल्दी और चावल भी लगाते हैं, लेकिन मैं शुरू से अपनी मदर इन लॉ को सिंदूर लगाते ही देखी थी, तो इस करके मैं भी सिंदूर लगा रही हूँ। अब सिंदूर पर मैं 5 जो ठेकुआ बना था वो मैदे का, 5 मैंने गेहूं के आटे का बनाया था। मतलब कि 5-5 बनाया तो मैंने बहुत है, लेकिन 5-5 की क्वांटिटी में सभी सूप पर मैं रखूँगी। और जितने भी फल हैं इस व्रत में ना, सभी तरह के फल चढ़ते हैं। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, सिंघाड़ा हो गया, सेब, केला, संतरा, नारियल, मतलब जो भी मार्केट में फल है ना, वो सभी फल इस व्रत में चढ़ता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार अनलिमिटेड है, जितना ही आपको श्रद्धा है उतने आप इस व्रत में छठ पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 10-10 ठेकुआ रखा है। और वो जो चीनी का साँचा होता है मैंने वो भी मंगवा लिया था। और जितने भी फल थे मैंने सभी सूप पे और थाली पर एक एक रखा है। तो यहाँ पर मैंने 2 सूप और 2 थाली क्यों ले लिया मैं वो बता देती हूँ
कि एक बांस का सूप है और एक पीतल का सूप है। जोड़ा लगाना होता है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि फादर इन लॉ का जोड़ा है, हस्बैंड का जोड़ा है, और मेरे तेजस बाबू और यश बाबू का सिंगल सिंगल है। और जब इन दोनों की शादी हो जाएगी, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छे सफल हो जाएंगे, तो मैं फिर इनको भी जोड़ा के हिसाब से मैं सूप उठाऊंगी। तो मुझे डबल उठाना पड़ रहा है क्योंकि पिछले छठ का भी मैं उठा रही हूँ और इस बार का भी उठा रही हूँ। तो इस बार मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो अगला जो छठ आएगा ना, तो उसमें मैं जो मेरा सिंगल ही उठेगा, जैसे मैं हर बार उठाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा 2 डाला सज रहा है। एक जो है धोती के ऊपर रखा है वो, और ये जो मैं अभी सजा रही हूँ ये। तो यहाँ पर पतिदेव भी थोड़ी सी मदद करने के लिए आ गए, और इनको मैंने आटा वगैरह गूंदने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा इस बार, क्योंकि इनके अंगूठे में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आटा तो वैसे भी इनसे नहीं गूंदने में बनता। तो इस करके आटा वगैरह मैंने सारा कुछ तैयार किया। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब इतना मैंने कर दिया है तो आप थोड़ा सा डाला सजा दो छठी मैया का। तो इन्होंने डाला बांध दिया अच्छे से। अब ये डाला जो है घाट पर जाएगा। और मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था ना कि इस छठ में मेरी तबीयत बहुत ही सही थी, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, जो कि मैं दवाई भी खाती रही हूँ। मैं खरना वाले रात को भी मैं दवाई खाकर सोई थी, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह जो था ना काफ़ी बड़ा हुआ था, और अगर मैं दवाई नहीं खाती तो मुझे दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे पतिदेव कह रहे बहुत थक गई हो ना, मैंने कहा हाँ। तो अब मैं आ गई हूँ, सारा कुछ रेडी हो गया है। यहाँ बिट्टू बाबू एक डाला उठाएंगे, और ये ऋषु है, मतलब कि जेठानी का बेटा है, सोनपरी है, ये सभी आ गए हैं घाट पर। जो जिस मतलब दीदी ने जो व्रत रखा है ना, वो यहाँ पर नहीं आएंगी, वो वहीं पे रहेंगी अपने घर में ही। ऐसा कुछ नियम होता है, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन वो यहाँ नहीं आई हैं, उनके परिवार से आए हैं, और उनका जो भी मैं सूप में उठा दूंगी, पूजा वगैरह मैं कर दूंगी। तो घर से मैंने धूप मैं जला कर लेकर आई थी, तो उस पर मैंने थोड़ा सा धूप रख दिया। और जैसे कि मेरा 2 डाला है ना, तो मैं 2 डाले के हिसाब से मैं 2 दिया जलाऊंगी। सब चीज़ मुझे डबल डबल ही करना है इस बार। तो चाची भी आ गई हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाची भी मेरे साथ ही हर साल यहीं पर हाथ उठाती है। तो इस बार ना घाट काफ़ी गहरा बना था, बहुत ही ज़्यादा गहरा था, और इस बार उतनी ठंड थी नहीं, तो ठंड का एहसास उतना हुआ नहीं, अच्छा ही लग रहा था। तो यहाँ पर जो है ना पानी में गंगा जल पतिदेव डाल चुके हैं। तो कहते हैं गंगा जल की तो एक बूंद भी पूरे पानी को शुद्ध कर देती है, अपने आप में गंगा जल हो जाता है। तो बस मैंने पहले डुबकी लगाया, और अब जो है मैं पहले तो अगरबत्ती वगैरह लेकर थोड़ी देर में खड़ी होंगी, सूर्य देव से प्रार्थना करूंगी, जो मेरे मन में है मैं उनको कहूँगी कि जो भी है मैं अभी बताऊंगी तो नहीं, हाँ जब पूरी हो जाएगी ना तब आप सबको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं कोई व्लॉग शेयर करूँ ना करूँ, छठ पूजा का व्लॉग मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो कभी भी 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी मेरी मन्नत पूरी होगी तो आप सब जान ही जाएंगे कि मैंने मांगा क्या है अपनी छठी मैया से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पिछले साल का जो डाला था उसके हिसाब से मैंने पहले वो उठाया, और फिर इस साल का जो है सूप वगैरह उस नाम से मैं मतलब इस साल के हिसाब से मैं उठाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपना डाला उठाया, फिर मैंने दीदी का उठाया जिन्होंने व्रत रखा है, और उसके बाद मैंने एक और दीदी है जो कि सगी दीदी लगेंगी, जो जिनका मैंने जो व्रत रखी है वो चचेरी में लगेंगी। और जो ये दीदी हैं ये मेरे ससुर जी के सगे भाई की बहू हैं, मतलब मुझसे बड़ी हैं, जेठानी हैं। तो उनका मैं उठाऊंगी। यहाँ पे ग्रीन कलर की साड़ी आप पहने हुए देख रहे हैं ना,
यही दीदी हैं। तो लास्ट में इनका सूप उठेगा। चाची वगैरह सभी चले गए थे और मैं अकेली रह गई थी। और मैं सच बताऊँ, मैं थक गई थी। मैं ना, मुझे लग रहा था कि अब मैं इसमें गिर जाऊंगी। मुझे इतनी ज़्यादा अपने आप में थकावट फील हो रही थी। इतना सारा सूप भी उठाना कोई आसान नहीं होता है। कहते हैं ना कि पानी में जाकर सिर्फ उठाना ही है। गाइस, बहुत मतलब श्रद्धा, विश्वास, हिम्मत की ज़रूरत है इस व्रत के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये व्रत सारा सूप उठाया। और उसके बाद जो है, ये जो घाट है ना, खाली था, तो बच्चों ने इसमें बड़ी मस्ती करी। और गाइस, ये छठ का व्लॉग मैं जान रही हूँ कि सबसे लास्ट में मेरा ही शेयर हो रहा है। तो आप लोग जो मुझे पहले से जानते हैं, मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि अब बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। पहले मैं वीडियो इसलिए नहीं डालती थी कि मेरा एम था कि मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब लेनी है। और जब मेरी जॉब लग गई है तो अब समय नहीं मिलता है कि मैं वीडियो शूट करूँ, वीडियो एडिट करूँ। जो कि मैंने 2-2 3-3 चैनल बना रखे हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। डेली सोचती हूँ कि मैं वीडियो डालूँगी, लेकिन समय ही नहीं मिलता है। अब आप ही बताओ, 5:30-6 बजे मैं आती हूँ स्कूल से। इतनी थकी हुई रहती हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटा जाने और 1 घंटा आने में लगता है। 30 से 34 किलोमीटर मेरा दूर है स्कूल। तो आप समझ सकते कितना समय लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, राधे राधे।